बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज हम बात करेंगे कि इमरान खान एक तरफ 3 साल अपनी कारकर्दगी का जश्न मना रहे हैं और जिस वक्त मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने व्लॉग, उस वक्त शायद वो किसी तकरीब से खिताब फरमा रहे होंगे और बता रहे होंगे सहूलत कार्ड और ये वो जो भी उनकी कारकर्दगी है, बिलियन ट्रीज, वो बता रहे होंगे। और दूसरी तरफ वो कबल अज़ वक्त इलेक्शन के लिए मरे जा रहे हैं। ये क्या कहानी है, इस पर बात करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब की जो तबीयत है वो तकाजा कर रही है कि वो एक दफ़ा लंदन का सफ़र कर लें, इस पर बात करेंगे थोड़ी सी। और बहुत सारे मेरे दोस्तों ने वो फ़ोन करके भी पूछा है और कमेंट्स में भी ये पूछा है कि हमारे दोस्त हैं रिजवान रज़ी साहब, रज़ी दादा, उनके हवाले से सवाल पूछे कि वो कहाँ हैं। उन्हें पिछले दिनों कोरोना जो है उसका जो टेस्ट करवाया था वो मुस्बत आया था, लेकिन वो माशाल्लाह सेहतमंद हैं। 15 दिन के लिए वो करंतना में गए थे। वो 2-4 दिन में 15 दिन पूरे होने वाले, फिर इंशाल्लाह वो मुलाकात करेंगे आप लोगों से। और इसी वाले जब मैंने उनसे उनकी सेहत दरियाफ्त की फ़ोन पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि जनाब उन्हें किसी ने कोई ट्वीट या कोई शेयर की है खबर कि भारत की किसी रियासत ने कश्मीर के हवाले से कुछ जजमेंट दी है कि कश्मीर जो है वो उसकी इंडिपेंडेंट हैसियत ख़त्म नहीं की जा सकती और वो भारत का हिस्सा नहीं है। जम्मू व कश्मीर, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, भारतीय मकबूजा कश्मीर, उस हवाले से वो मैंने सारी तहकीक की है, तो पता करने की कोशिश की है। ऐसी कोई जजमेंट सरदस्त जो है अगस्त 2019 के बाद ऐसी कोई जजमेंट नहीं। बहरहाल एक जजमेंट पुरानी 2015 की है, जम्मू व कश्मीर हाई कोर्ट जो मकबूजा कश्मीर की है, उसकी एक जजमेंट है कि कश्मीर की हैसियत जो है वो एक ख़ास हैसियत है। वो वही आर्टिकल 370 वाली बात कि उसके तहत ख़ास उसका मुकाम है और उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। और ये एक दायमी आर्टिकल है जिसमें तरमीम भी नहीं की जा सकती। इस तरह की कोई बातें हैं, लेकिन जो जजमेंट है ये कश्मीर, इसके ख़िलाफ़ अपीलें जो हैं वो पेंडिंग हैं, ज़ेर इल्तवा है सुप्रीम कोर्ट में। जब ये अगस्त 2019 में ये वारदात डाली थी मोदी सरकार ने, तो उस वक्त भी बहुत सारी, कोई दर्जन भर जैसे भी ज़्यादा दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में गई थी और उन्होंने ये इस्तदा की थी कि जो इक़दाम किया गया है मोदी सरकार की तरफ से 370 के हवाले से और ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म करने के हवाले से मकबूजा कश्मीर की, उसको कलअदम किया जाए। वो कोई बेंचेज बन गए थे, कोई नोटिस हो गए थे। उसकी आखिरी समाअत सुना कि 2020 में हुई थी, बाद में समाअत ही नहीं हुई, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। मोदी सरकार को भी वहाँ जो है साकम निसार मुयस्सर थे और वहाँ जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे उनका नाम था तरिंजन गोगोई साहब जो है वो आंखें बंद करके, वो मतनाज़ा किस्म के चीफ जस्टिस थे, साकम निसार की तरह ही थे हमारे। तो बेंचों की तश्कील का झगड़ा, इसी केस में, कश्मीर वाले केस में उनका किरदार भी जो है वो वहाँ के कानूनदान ये कहते थे के आइन और कानून से मुताबिकत नहीं रखता। और फिर बाबरी मस्जिद वाले मामले में भी उनका किरदार जो है वो मोदी सरकार बड़ी खुश थी उस पर। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब तो साकम निसार को कुछ नहीं दे सके, लेकिन वो 17 नवंबर 2019 तक चीफ जस्टिस रहे इंडिया के। और फिर जनाब उन्हें मार्च 2020 में मोदी सरकार ने सेनेटर बनवा दिया था। ऐवान बाला का वो मेंबर वो उन्हें मुंतखब करवा के वो अब सेनेटर हैं, वहाँ मौजें कर रहे हैं। वो ऐसी अदालतों की मौजूदगी में आप ये तवक्को नहीं रख सकते कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले होंगे, हकूक़ इंसानी का ख्याल रखा जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये रज़ी साहब का जो सवाल था, उस हवाले से जो मैंने थोड़ा बहुत जमा तफरीक की है, पता की है,
तो यही सूरत बनी है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, लेकिन वो कोई ऐसी 2015 के जम्मू व कश्मीर हाई कोर्ट के अलावा कोई जजमेंट ऐसी मौजूद नहीं है जिसमें आज़ाद मकबूजा कश्मीर का वो पुराना स्टेटस जो है 2019 अगस्त वाला वो बहाल कर दिया गया हो। दूसरा अब हम आते हैं मियाँ शहबाज शरीफ जो सदर हैं मुस्लिम लीग नून के। उनकी सेहत के हवाले से कुछ जो करीबी अहबाब हैं उनका ख्याल है कि उनकी सेहत जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो रही है, वो चेकअप जो है उनका वो ज़रूरी है। वो कह रहे हैं कि हमने मशवरा दिया है उन्हें कि जनाब ना का मसला ना बनाएं आप, कि जनाब हमने दरख्वास्त नहीं करनी और ये नहीं करना, अगर हुकूमत के पास दरख्वास्त नहीं देनी तो आप अदालत चले जाएं, तो अपना जो सेहत है उसका ख्याल रखें, अगर ज़रूरी है इलाज। तो ये फ़ैसला ये हुआ कि 20-22 दिन के लिए शायद वो बरतानिया जाएं, लेकिन कब जाते हैं क्या करते हैं, जो उनको मशवरा तो दे दिया गया है। और दूसरी तरफ ये भी एक बात सामने है कि राना सनाउल्लाह साहब जो नून लीग के सदर हैं, उन्होंने किसी जगह कहा है कि शहजाद अकबर और फवाद चौधरी जितना दिल करे ज़ोर लगा लें, मियाँ शहबाज शरीफ ने जब जाना होगा जाएंगे और जब आना होगा आएगा। इनके बस का रोग नहीं है कि वो उनको रोक सकें। बहरहाल अभी तक की इतला यही है कि उनके जो करीबी अहबाब हैं उन्हें कह रहे हैं जनाब सेहत का ख्याल रखें, अब जाएँ, चेकअप अगर ज़रूरी है। पहले तो उनका ब्लड ट्रांसप्लांट होता था वहाँ लंदन में जब वो जाते थे इलाज के लिए, तो अब वो सुना है कि वो ट्रांसप्लांट करने वाला प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो गया, अब नहीं हो रहा है, वो कुछ अद्वियात से ही काम चल रहा है। लेकिन उनका चेकअप कह रहे हैं कि ज़रूरी है। वो अब कब जाते हैं और राना सनाउल्लाह साहब की जो बढ़क है वो किस हद तक दुरुस्त साबित होती है कि जनाब इनको ये रोक नहीं सकेंगे जब वो जाना चाहेंगे। अगर नहीं रोक सकेंगे तो कौन है जो उनको भिजवाना चाह रहा है और हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर है। वो हमने पहले भी एक व्लॉग में कहा था कि मियाँ शहबाज शरीफ को तो जानने का है ही, लेकिन कुछ और ताकतें हैं जो उनसे भी ज़्यादा चाहती हैं, जल्दी चाहती हैं कि वो मियाँ साहब अपना लंदन का सफ़र करें, इलाज करवाएं, भाई से मिलें, और जो मुल्क की सेहत ख़राब है उसके वाले से भी कोई दवाई शवाई लेके हैं भाई से, क्या करना क्या नहीं करना ये तो अभी पता चलेगा आगे जाके। लेकिन सरेदस्त इतनी ही खबर है। और दूसरा, आज जनाब वो जश्न मना रहे हैं, तकरीबात हो रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब अपनी कारकर्दगी बता रहे हैं, लेकिन साथ ही वज़ीर-ए-आज़म साहब की ये पता नहीं क्यों ये ख्वाहिश बन गई है कि क़ब्ल अज़ वक्त वो समझ रहे हैं कि आज के दिन जो मेरी कारकर्दगी है 3 साला वो कमाल है, अरूज पे है। कश्मीर को शून छड्डो ना जिहदा जिक्र असीं कीता, और खारजा मूर भी छड़ दिओ, अद्वियात की कीमतों में इजाफे के चंद दिन पहले उसको भी छोड़ दें। बहरहाल वो कह रहे हैं मेरी कारकर्दगी, और जो नया यकसा निसाब है उसकी समझ ही नहीं आ रही किस पे लागू है किस पे नहीं लागू। बहरहाल लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं, और अवाम जो सर्वे आ रहे हैं प्राइवेट कुछ लोगों ने जो एजेंसियों ने किए हैं उनमें भी इनकी जो मकबूलियत है वो नीचे आई है, लेकिन इसके बावजूद वो समझ रहे हैं कि जनाब मैं बड़ा मकबूल हूँ। ये खुशफहमी होती है हुक्मरानों को। तो अगर इस वक्त इलेक्शन हो जाए 2022 में जानी, तो फिर मैं दोबारा, लेकिन इसके लिए वो कह रहे हैं, वो एक ये भी सोच रहे होंगे, चलो अतला नहीं तो चलो मेरा अंदाज़ा लग समझ लो कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है इस वक्त, और तमाम अदारे इस्टेब्लिशमेंट के समेत, इस्टेब्लिशमेंट से मैं मुराद पहले भी ये कहता रहता हूँ कि GHQ और इस्लामाबाद हाई सुप्रीम कोर्ट वो मेरे साथ हैं, तो टेंशन की बात ही नहीं। तो मैंने इलेक्शन अवाम में मैं मकबूल हूँ, यूँ मैंने इलेक्शन का अनाउंस करना है और यूँ मैंने दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाना है। लेकिन इतला ये है कि वो जिनको समझ रहे हैं कि मेरे साथ हैं और जो इस मुल्क के असल हुक्मरान हैं वो उन्हें गो एड नहीं दे रहे। वो ये नहीं कह रहे कि असम्बली बर्खास्त करें आप या तहलील करें और दोबारा इलेक्शन क़ब्ल अज़ वक्त करवाएं और आ जाएं। तो उसके हवाले से जो है मामला वो ये है, अब मैं तज्ज़िया ही कहूँगा इसको, तला कहेंगे तो फिर फंस जन्ने यार, फिर वो मामला गड़बड़ हो जाता। वो ये है कि तज्ज़िया कि वो नहीं चाहते कि इंतशार फैले,
इंतशार कौम में इंतशार की बात नहीं हो रही, इंतशार कहीं और की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि जनाब जो आने वाली इस्टेब्लिशमेंट होगी वो बेशक इनके साथ भी है, लेकिन वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की निगरानी में होने वाले इलेक्शन और उसके नतीजे में इनके दोबारा वज़ीर आज़म बनने के जो इक़दाम है उसको कबूल नहीं करेगी। वो कह रहे हैं जनाब कोई पल्स रिपोर्ट जो है वो कोई तैयार की गई है। वो कहते हैं कि जनाब नहीं, अगर हमारा वज़ीर आज़म क्यों ना, हम क्यों ना बनवाएं इसको, हम पे एतबार करें। वही जैसे सुप्रीम कोर्ट रहे कि 3.5 क्यों नहीं एतबार करते, वही बात जनाब हम पे एतबार करें तो ये तो चले जाएंगे करवा के नवंबर 2022 में। और अगर जो उससे पहले दोबारा वज़ीर आज़म बने वो नवंबर 2022 में जो आने वाले हैं वो कहते हैं कि तंग करेंगे फिर आपको, इस तरह की रिपोर्टें हैं। और वो कहते हैं कि एतबार जो है ना वो किसी पे ओवर कॉन्फिडेंस, ज़रूरत से ज़्यादा एतबार किसी शख्सियत पे वो कहते हैं मुनासिब नहीं होता है। वो जैसे मैंने कहा कि शहबाज शरीफ को जब हमारे एक साफ़ी बैठे होते उनके पास जब वो पनामा केस में आसिफ सईद खोसा वाला बेंच बना है तो उन्होंने कहा सत्य खैरा, यानी वो कहते हैं हमारा ऐसा ताल्लुक़ है उनके साथ कि वो मौजा कोई गड़बड़ पनामा नहीं होगी। और जो आपके मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं वो जब मियाँ साकम सार पे बड़ा इंसार कर रहे थे जनाब, वो मैंने उसको लगाया है, मैं उसको लेके गया, मैंने सेक्रेटरी ला लगवाया उसको, ये वो, लेकिन उन्होंने रगड़ा निकाल दिया उनका। यही वो कहा जा रहा है कि अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स ये कह दिया जाए कि फैज़ हमीद साहब अगले आर्मी चीफ होंगे तो वो भी इमरान खान ये नहीं कह सकते कि जनाब ये मेरे हाथों से बना हुआ है, मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात थे, मुझे बड़ी अच्छी अच्छी रिपोर्टें बना के देते थे। वो आने वाले वक्त में क्या हो जाना है, क्या नहीं हो जाना। लेकिन ये एक अब जो आर्मी चीफ है ना, वो मेरा तज्जिया या कह लें हंच है कि वो अब 3 साल के लिए नहीं आया करेगा, वो 6 साल के लिए आएगा। वो जो इन्होंने आर्मी एक्ट में तरमीम कर दी है ना कि एक्सटेंशन मिल सकती है 3 साल की और फिर 64 साल रिटायरमेंट की उम्र वगैरह वगैरह, तो उसके नतीजे में ये ख्याल ये किया जा रहा है मुक़्तदरा के हलकों में भी। और उस ख्याल की बुनियाद पे मैं ये तज्जिया पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि आइंदा जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा ना, ये एक ऐसी रीत पड़ गई है, ऐसा रिवाज पड़ गया है, ऐसी रिवायत कायम हो गई है कि वो 3 साल पहले पूरे करेंगे और 3 साल एक्सटेंशन लेंगे। और जो साहब 6 साल का सोच के आएंगे आर्मी चीफ और वो समझेंगे कि जनाब ये तो मेरे हाथों का तराशा हुआ सनम नहीं है, ये तो किसी और का सनम है, तो मैं इस सनम की को क्यों अहमियत दूं। तो ये एक खदशा बयान किया जा रहा है कि इंतशार ना फैले, इसलिए वो गो अहेड नहीं दे रहे। खान साहब की ये सोच हो सकती है कि नवंबर 2022 से पहले जो एस्टैब्लिशमेंट के मौजूदा सरबराह हैं उनकी मौजूदगी में ये इलेक्शन हो जाए और 2023 से पहले 2023 में मिस्टर काजी फायज़ ईसा वाला मामला भी है और हुकूमत बड़ी बेबस है इस मामले में, उनको हटाने के हवाले से। अब तो ख़ुद वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर बन गए। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर के ख़िलाफ़ रेफरेंस आता है तो वो उस काउंसिल के इजलास में शरीक नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी ये मामला तो है ना कि वो सीनियरिटी में मुशीर आलम साहब के बाद उनकी रिटायरमेंट के बाद उनमें इजाफा हुआ और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर बने। हुकूमत में बस्ती है और वो कहते हैं कि आप इस पर ज़रा मिट्टी शिट्टी डालें, इसको ना छेड़ा जाए अब मिस्टर काजी फायज़ ईसा वाले इशू को दोबारा। लेकिन बीच में कुछ लोग हैं, शरारती लोग हैं जो शरारतें कर रहे हैं कि किसी न किसी अंदाज में इस मामले को उनको दबाव में रखा जाए, दूसरे लफ्ज़ों में। लेकिन वो दबाव में आने वाले कहाँ हैं? जस्टिस काजी फायज़ ईसा। तो मुक़्तदरा जो है ये 2 मुलाकातों में ये बात हुई है। पहली में उन्होंने कहा कि हम सोच कर बताएंगे, सोचने दें, गौर करने दें, रिपोर्टें लेने दें। और फिर जो हालिया राब्ते हैं
इन्हीं दिनों के ही, समझे क्या ना। तो उन्हें कहा गया कि नहीं, ये आप काम ना करें, तुसी फिलहाल 5 साल पूरे करो, फिर देखते हैं 5 साल बाद की होना की नहीं होना। असी थोड़े नाल हाँ, 2023 भी थोड़े नाल ही होना, टेंशन क्यों लेंदे हो। लेकिन वो पता कुछ नहीं होता किसी का। जैसे मैंने कहा साकम निसार और आसिफ सईद खोस्ता पे बड़ा इन्हिसार कर रहे थे और ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे मियाँ बरादरान। तो ये सारा इनके साथ हो रहा है, खान साहब के साथ। वो अपनी कारकर्दगी शो भी बताएंगे, उस पर शाम को बात करेंगे। दूसरे विलाग में यार एक और इशू है बड़ा दर्दनाक किस्म का। हमारा भट्टी हैं डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर साबिक ननकाना साहब की, वो कत्ल हो गई है। उनके मुंह में गोल किसी ने पिस्तौल रख के गोली मारी है। वो बड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने फ़ोन किया था मुझे, हमारे व्यूअर हैं, तो उनका जना पूरा जो मीडिया है वो खामोश है इस इशू पे। नूर मुकद्दम और ये वाला इशू जो मीनार पाकिस्तान वाला है, इस पर तो बड़ा शोर मचाया होगा, लेकिन वो भी तो खातून ही थी। तो वो ये कहा जा रहा है कि जो वो एजाज शाह जो वफाकी वज़ीर हैं, उनके भतीजे के भी उनके साथ कुछ लोग कहते हैं कि शायद उनका निकाह था। जो ऐसा मामला, वो बेवा बहरहाल खातून थी। और जो मेरी इत्तला है, जो मुझे बताया गया है कि उनका अपने देवर के साथ कुछ जायदाद का तनाज़ा भी है। और उनकी जो सिस्टर हैं वो कहते हैं कि उनके देवर की अहलियाँ हैं। बहरहाल जो भी है मामला पुलिस तफ्तीश करेगी। लेकिन इस इशू पे ये भी एक दर्दनाक कहानी है कि खातून जो बेवा खातून है, रिटायर्ड ऑफिसर है बेचारी, उसके घर में कोई बंदा आता है जनाब साइन करवाने के बहाने और उनको गोली मार के चला जाता है। वो भी इस पे इशू पे भी हुकूमत को देखना चाहिए, गौर करना चाहिए। और जो मीडिया है वो तो अपनी खबर, उसी खबर को पेश करता है, उसी इशू को उठाता है जो बिकता है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह शाम को दोबारा मुलाकात होगी दूसरे भी इलाके के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।